डॉक्टर त्रेहन, अभी कल ही बहुत दुखद एक हादसा हुआ और एक 20 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो गई। अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी डेथ हो गई और वो कोरोना पॉजिटिव था। उस बच्चे को 5 दिन तक कोई बुखार नहीं, कोई कॉफिंग नहीं, कोई खांसी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसको जब टेस्ट कराया गया, क्योंकि उसके घर में हुआ था तो उसका भी टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव आया, आइसोलेशन में था। अचानक छठे दिन उसका हार्ट फेल हो जाता है। तो क्या अगर ये ब्लड टेस्ट शुरू में करा लिए गए होते तो क्या इस चीज को पकड़ा जा सकता था, या ये इतना सडन है कि इस तरीके की चीजों को अवॉइड नहीं किया जा सकता? मैं इस ब्लड टेस्ट की इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि आपका जो 14 दिन का पीरियड है, अगर उसमें आप ये हर तीसरे दिन टेस्ट कराते हैं तो आपको आपका इंटरनल जो सिनेरियो है वो पता रहता है। तो मैंने ये बताया ना कि ये तो एक सही बात आपकी ये है जी कि ये वायरस जो नया दौर आया है इसके अंदर काफी अनप्रेडिक्टेबल बातें हैं। जैसे मैंने बोला, हमने देखा था कि पिछले दौर में कोई 5% लोगों को हार्ट के ऊपर कोई असर पड़ता था। हमने एक स्टडी करी, एको करते थे पोस्ट कोविड पीरियड में और देखते थे कि क्या असर पड़ा। तो हमने देखा टैकीकार्डिया, मतलब हाई हार्ट रेट बहुत लोगों में, उनके जो पंपिंग है हार्ट की, कुछ उस पर भी इफेक्ट पड़ा और फाइबर्स में हमें स्वेलिंग लगी, कि इन्फ्लेमेशन हुआ था। हाँ। अब ये स्टडी इस बार भी चल रही है, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जिनको तकलीफ थी हार्ट की ऑलरेडी, उनका तो बिल्कुल ध्यान रखा जाए। ठीक है। और जिनको नहीं भी थी, अगर जो वो टैकीकार्डिया या परसिस्ट करता है या ईसीजी में ऐसा चेंज लगता है, तो उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट देनी चाहिए और एक्सपर्ट के पास आना चाहिए। ठीक है। तो वो सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट को करना, जैसे अब कार्डियोलॉजिस्ट, हमने पोस्ट कोविड सिंड्रोम के ऊपर एक पूरा डिपार्टमेंट खोला है। उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, इंटरनल मेडिसिन वाले भी हैं और रिहैब, फिजियोथेरेपी रिहैब वाले भी हैं। तो जिसको तकलीफ है और रिकवरी में उसको हेल्प करना है, तो ऐसे 4 लोगों की जरूरत होती है, जिससे आप एक पूरा पेशेंट को मैक्सिमम रिहैबिलिटेशन दे सकते हैं कि अपनी लाइफ को वो फंक्शनैलिटी उनकी अच्छी रहे। बहुत छोटा सा सवाल और बस लेना चाहूंगी चलते चलते, जैसे सीटी स्कैन कई पेशेंट्स करा रहे हैं, क्या ईसीजी भी करा लेना चाहिए अगर कोरोना है, ताकि अगर कोई दिक्कत है हार्ट में, ताकि इस हार्ट फेल से बचा जा सके? मैं खासतौर पे युवाओं की बात कर रही हूँ। छोटा सा जवाब। नहीं, ये तो मैंने जब बताया कि जिसको चेस्ट पेन हो रही है या उनका हार्ट रेट 110-120 तक जा रहा है, ये उनको जरूर करानी चाहिए। ठीक है। पर अगर जो आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हर एक को ईसीजी कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।